अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं हमारा एक रिवायती डिज़र्ट और सर्दियों की सौगात गुड़ वाले चावल। गुड़ आप जानते हैं कि ज़्यादातर गन्ने के रस से बनाया जाता है और ये कम रिफाइंड और लेस प्रोसेस्ड होता है चीनी से, तो इसे चीनी की हेल्दी रिप्लेसमेंट हम कह सकते हैं। और ग़िज़ा में गुड़ के इस्तेमाल की क्वांटिटी दरअसल लाइफस्टाइल पे बहुत डिपेंड करती है। फ़िज़िकली मोर एक्टिव या फ़िज़िकल लेबर करने वाले अफराद इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग इसको बतदरीज कम इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हमारे देही इलाकों में सर्दियों और बारिश के मौसम में गुड़ वाले चावल और गुड़ वाली चाय ज़रूर इस्तेमाल होती है। कभी मौका मिला तो आपको गुड़ बनते हुए भी दिखाएंगे। तो चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस फ़ौरन मिल सकें। केला चावल 1 किलो। आप चाहें तो बासमती चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है आपके पास चावलों को भिगो के रखने का तो सेला बिल्कुल इस्तेमाल करें, क्योंकि सेला चावल को पकाने से 1.5 घंटा कबल भिगो के रखना होगा, जैसे कि हमने यहाँ ऑलरेडी रख दिया है। दालें और गिरीदार मेवे भी ये सामने रखे हैं। इनमें बड़ी इलायची कुटी हुई 3 अदद, सब्ज़ इलायची 6 अदद, ये भी क्रश्ड इस्तेमाल करेंगे। सौंफ 3 टेबलस्पून, लौंग 8 से 10 अदद, बादियान के फूल 1 से 2, और मेवा जात आप अपनी पसंद से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। यहाँ हमने बादाम, खोपरे की गिरी, काजू और किशमिश रखे हैं। गुड़ इस्तेमाल करेंगे 800 ग्राम और देसी घी 140 ग्राम तकरीबन। सबसे पहले गुड़ की चाशनी बनाने रख रहे हैं। कढ़ाई में गुड़ डालकर कुछ पानी उसमें शामिल कर दिया और हल्की आंच पर ढककर हम रख देंगे। थोड़ी ही देर में गुड़ पानी में हल होने से चाशनी रेडी हो जाएगी। गुड़ की चाशनी रेडी करके हम साइड पे रख देंगे और यहाँ पानी बॉईल हो चुका है। इसमें बादियान का फूल ऐड करके चावल डाल के उबलने रख देंगे। जब तक चावल बॉईल हों तब तक साथ ही हम एक कढ़ाई में देसी घी डाल के गर्म होने रखेंगे। ये देसी घी भी घर में बना हुआ है, इसकी आसान रेसिपी भी किसी वक्त आपसे शेयर करेंगे। यहाँ कढ़ाई में घी गर्म होते ही मसाला जात डाल देंगे। साबुत लौंग, कुटी सब्ज़ इलायची और बड़ी इलायची और साबुत सौंफ 1 मिनट ऑयल में भून लेने के बाद मेवाजात इसमें ऐड कर देंगे। खोपरे की गिरी, बादाम, किशमिश, काजू, तमाम नट्स हमने इसमें डाल दिए और 1 मिनट के लिए ऑयल में रोस्ट कर लिए। और इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त महक आना शुरू हो गई है। यहाँ पे अब हम गुड़ की शीरीनी ऐड कर लेंगे। गुड़ में जो भी मैल होगी वो नीचे बैठ चुकी होगी और हम ऊपर से तमाम शीरा इस कढ़ाई में डाल देंगे। नट्स और शीरा डलने के बाद इसकी लुक देखिए। और अब इस स्टेज पे हम उबले हुए चावल, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें शामिल कर रहे हैं और बहुत आहिस्तगी से इनको मिक्स करेंगे ताकि चावल का दाना साबित रहे। मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 10 मिनट इन चावलों को इसी शीरे में पकने देंगे ताकि इसका पानी थोड़ा कम रह जाए। अब थोड़ी देर बाद जब पानी बहुत कम रह गया तो हम इसको दम पे रख देंगे। बिल्कुल पानी खुश्क नहीं होने देंगे दम के लिए, बल्कि ये देखें थोड़ा सा पानी इसमें नीचे अभी रहता है। तो हम इनको दम लगा देंगे जैसे बाकी तमाम चावलों को लगाते हैं, एक कपड़ा रख के ढक्कन पे और ऊपर से वेट दे देंगे और तकरीबन 15 मिनट बाद इनको चेक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम दम खोलने लगे हैं और ज़बरदस्त गुड़ वाले चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम आहिस्तगी से मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। चावल वैसे भी एहतियात से मिक्स किए जाते हैं ताकि दाना दाना अलग और साबित रहे, बस यही ख्याल हमें यहाँ भी करना है। गुड़ वाले चावल सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपनी पसंद की मेवाजात से इनको गार्निश करेंगे। हमारे रिवायती डिज़र्ट्स में से ये एक आसान डिश है। आजकल बारिशों का मौसम है तो मौसम को एंजॉय कीजिए और घर पे ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिए। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी प्रीवियस जनरेशन की ट्रेडिशनल डिशेस से मुतारुफ़ करवाइए
और हमें अपनी कीमती फीडबैक से नवाजिए और अपना ख्याल रखिए। हमसे मुलाकात कीजिए एक नई मज़ेदार रेसिपी के आने पर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।